जाको राखे साइया मार सके ना को बाल नमा को कर सके चाहे सब जग में सब जग बैरी हो। परीक्षित जी की रक्षा करने के बाद भगवान मैया कुंती के पास में गए और बोले बुआ अब तेरा बेटा राजा बन गया, अब सारे कौरव खत्म हो गए, अब मैं जाना चाहता हूँ द्वारिका, मुझे आज्ञा दे दे। कुंती की आंखों में आंसू आ गए कि लाला तू मैंने छोटो सो देखो, तेरी सब लीलाएं देखी, पर भगवान की ऐसी कृपा है तेरे अंदर मुझे परमात्मा दिखाई देता है, नजर आता है, और तू परमात्मा है, मैं ये जानती हूं। लेकिन बेटा एक बात कहनी है मुझे। बोले क्या? मैं दो बातों से बड़ी परेशान हूं। क्या? मेरे गले में दो फांसी पड़ी हैं। पहली फांसी है मायके की ममता, और दूसरी फांसी है ससुराल की ममता। और ये दोनों फांसियां जब तक छूटेंगी नहीं तब तक मेरा मोक्ष होने वाला नहीं है, मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। जब तक ममता जिंदा है, मोह जिंदा है, तो फिर उससे पहले मुक्ति कैसे हो जाएगी? तो कुंती बुआ कहती है अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेह पाशमिमं छिन्धि दृढ़ं पाण्डुषु वृष्णिषु। स्नेह पाशमिमं छिन्धि दृढ़ं पाण्डुषु वृष्णिषु। मेरे मायके के पक्ष में तेरी मैया, इन दोनों में तुम्हें लगाव रहता है, ममता रहती है, और ये ममता कहीं जीने नहीं देती। बहुत सी माताओं को मायके में ज़्यादा होती है, ससुराल में कम होती है ममता, लगाव। ए मैया झूठ कहूँ तो बता दी हो, और बहुत सी माताओं को ससुराल में ज़्यादा ममता होती है, मायके में कम होती है। वैसे मैं कह तो रहा हूँ दोनों बात, पर मुझे ऐसे लग रही है कि ससुराल में कम होते हैं, ज़्यादातर है तो मायके में ममता ज़्यादा होती है। क्यों मैया? नार तो हला करो, ज़्यादा कहाँ होती है, मायके में के ससुराल में? अब सांची जी कहना सके मुंह पे के बायु डोल रही है। सांची बात तो जे चाहे माने चाहे न माने, लेकिन जितनी ममता मायके में होती है उतनी ससुराल में नहीं होती है। और ताली ना बजा रही कि हमारी नीचे आ रही है भाई। सांची बात मैं तो चार उदाहरण दे दूंगा। यदि अपनो आदमी यूँ कहे कि फोन पे कि मुझे 4-6 दोस्त मिल गए हैं शुक्रवार में, घर लेके आ रहा हूँ, रोटी बना ले, सोई खून पजत जागो कि तो को थापे और ते संके न को थापे हैं, और रोज रोज ले आवेगो। जा अभी लायो कहो ना पंज कहेगी जो रोज रोज ले आवेगो हैं। और वहीं यदि अपनों भैया को फोन आ जाए
और वो कहे कि जी जी मैं आ रहा हूँ, 3-4 जने हैं। बोले समझ लिए, यो चिंता मत कर, हवाली करैया धर रही हूँ, पूरी छंछन आ जाएंगी। हाँ इतनी देर में तो अरे साहब। यदि कोई फौजी अपने भैया को कोई दाम दे दे हारी बीमारी में 1-2 लाख, तो समझ लो खून पे जाएंगे। नहीं वैसे सब एक उसी ना होते। एक बात कह रहा हूं मैं तो सार्वजनिक, अपने भैया को दे रो होए तो पहले तो देवी तो रोक हो जाओ, और यदि देव दे तो रोज खून पीवेंगे। और वहीं यदि मायके में अपने भैया पे कोई विपत्ति आ जाए तो यूँ कहेगी मैं गारंटी ले रही हूँ, 1 महीना को दे दो, 6 महीना को दे दो। अब मैं हूँ ना, चिंता जो कर रहे हो, कहूँ बात हो जा रहे हैं और दे दे, फिर है गई 10 साल अभी तक मिले ना, तो यूँ करी लेके भागो का है, दे दे वो यहीं तो है, कहूँ जा रहा है लेके थोड़े भाग गए। तो ये जो ममता है मायके में ज़्यादा होती है। एक माई तो यूँ कह रही थी, बाबा सही सही कह रहे हो तुम, मैं मायके को तो कुत्ता आ जाए तुम्हें बड़ा प्यारा लगता है। आदमी की तो बात अलग है, मायके को तो कुत्ता आ जाए तो बड़ा प्यारा लगता है। तो ये आसक्ति जब तक रहेगी तब तक भगवान की नजदीकी होने वाली निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगै गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम् गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम्। स्नेहपाशमिमं छिन्धि दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु अथ विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वके। मेरे अपने इन दोनों पक्षों में, मायके और ससुराल में, जो मेरी ममता की बेड़ी मेरी फांसी गले में पड़ी है, जाए कैसे हूँ काटो। छिंदी माने छेद दो, काट दो। हे ठाकुर जी तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। भगवान ने अपनी बुआ से कहा, बुआ आज के बाद तेरी संसार से सिमट करके सारी ममता मेरे में आ जाएगी। अब तो खुश है? बोले हाँ बस यही चाहती हूँ, तेरे से प्रेम हो जाए। ये दुनिया मुझसे कहती है तू मेरा है, तू मेरा है। पत्नी कहती है मेरा है, बहन कहती है मेरा है, माँ कहती है मेरा है, बाप कहता है मेरा है, दोस्त कहते हैं मेरा है। और जब सांस निकल जाए तो फिर नहीं को, तो कोई कहता है कि मेरा है, फिर कहते हैं अग्नि का है, दे दो, है ले जाओ। ये दुनिया मुझसे कहती है तू मेरा है, तू मेरा है। मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम
मिटा दोगे तो क्या होगा। किसका हूँ ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा। ये दुनिया मुझसे कहती है तू मेरा है, तू मेरा है। मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा। पता है जब माँ बाप कमाने वाले होते हैं, बेटे छोटे छोटे होते हैं तो कहते हैं मम्मी मेरी है, पापा मेरा है। तो दूसरे चिढ़ाने के लिए कहते हैं नहीं मम्मी मेरी, बोलना मम्मी तो मेरी है। फिर दूसरा आदमी कहेगा नहीं पापा बोले मेरे हैं। 4 बालक हों चाहे 6 हों चाहे 8 हों, सब क्या कहते हैं पापा मेरे, मम्मी मेरी। लेकिन वे जब बड़े बूढ़े होते हैं और ये मेरे मेरे कहने वाले जब जवान होते हैं, फिर ये क्या कहते हैं कि पूरी साल को ठेका हम नहीं ले लो का या डोगरा चरावे को हैं। अरे बंटवारा तो सब बराबर लेंगे हैं, पूरे साल को ठेका हमारा ही है का। अरे हमें 2 महीना रख ले, 1 महीना की जिम्मेदारी वैसे भाई है, 2 महीना रख ले अब ले जाओ। जो यूँ कहता है कि पापा मेरे हैं, मम्मी मेरी है। अब वे कहते हैं कि जिनको ठेका हमन ना ले हैं। और यूँ कहते हैं बंटवारा सब लेंगे। बताओ बंटवारे के आधार पे बिन की सेवा कर रहे हैं कि तुम मजदूरी कर रहे हैं? तुम तो नौकरी कर रहे हैं, ऐसा मिलेगा ताते सेवा कर रहे हैं। अरे सेवा तो भैया उनके एहसान का बदला कभी चुकाया जा नहीं सकता। उनके एहसान का बदला कभी चुकाया जा सकता। तुम अभी भी ये सोच रहे मन में कि हिस्सा मिलेगा ताते सेवा करो। भैया कुंती ने कहा कि प्रभु बस यही चाहती थी मैं कि तेरे चरणों से मेरी डोर लग जाए, तेरे चरणों से मेरा प्रेम लग जाए, तेरे चरणों से मेरा मन लग जाए। क्या दुनिया से हटके संत्यज्य सर्व विषयांश तब पाद मूलम। संसार के सारे विषयों को त्याग करके मन एक ही धारा में बहे और वो धारा है आपके चरण, आपका नाम, आपकी कथा, आपका यश। क्योंकि आपके यश गान से और यश गान के श्रवण से बड़े बड़े कलमश समाप्त हो जाते हैं। शृण्वन्त गायन्त गृणन्त भीक्षणसः स्मरन्त नन्दन्त तवे हितं जनः तएव पश्यन्त चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजं। बहुत प्यारी बात कही कि आपका कोई श्रवण कर ले, शृण्वन्ति गायन्ति गायन कर ले, स्मरन्ति स्मरण कर ले,
नंदनती यानी तुम्हारी कथा कीर्तन में आनंद ले ले, झूम ले, नाच ले, गा ले। ऐसे जो आपके जन हैं, आपके जो भक्त हैं, वो आपके चरणों से लिपट करके प्रेम कर लेते हैं, तो फिर जब भव सागर के प्रभाव से बच जाते हैं, इस धारा से बच जाते हैं। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए। इसे यहाँ से उठाना था। ही राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, सोहन मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, तुम सामने हो मेरे। ये पूछने निगाह कहाँ थी तुम्हारी, हमने इशारा किया था। तो निगाह तो कम से कम हम पे रखो, और जो वो ठीक है हो जाएगा। अब वो तो हम कोशिश कर ही रहे हैं, वो लोग। पंद्रह मिनट बाद लंच होगा, फिर करा देना, तब तक निगाह यहाँ रखो। अजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना मेरी शमा, नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना, नजरों से गिर जाए। खाट पे ते गिर पड़े तो दोबारा ठाड़े आ जाओगे, मेड़ पे ते फिसल गए तो तत्काल झारे झुर के हाँ या ना बोलो। अरे मैंने तो छत पे ते गिरे भाई, ठीक ठाक देखे हैं, मोटरसाइकिल पे ते गिर गए तो ने का छिला छिली होगी, कोई बात नहीं, ये सब उठ सकते हैं, लेकिन एक बार जो समाज की नजर में गिर जाता है, कोई उठाने वाला नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल आए, मेरी श्यामा तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों